अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए रवाना हो गई है और उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, जहां पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। ये 5 टेस्ट मैचेस हैं। ये 5 मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाबर आजम की कप्तानी के लिए ये 5 टेस्ट मैच बहुत खास हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, आकिब जावेद ने एक इंटरव्यू में बात की है कि बाबर आजम को जो कप्तानी मिली है वो 5 टेस्ट मैचेस के लिए है। उसके बाद फैसला होगा कि उनको बरकरार रखना है या नहीं रखना। इससे मजाक बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। मैं जब पहले ये बात की थी कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, उसके पीछे असल में मुद्दा ये था। वही टीम दी गई है जो शान मसूद की टीम थी। तो बाबर आजम क्या कर लेंगे इस चेंज के साथ? मतलब कि कप्तानी बदली है बस, वो भी 2 सीरीज के लिए। वो भी 2 सीरीज के लिए। मतलब पाकिस्तान ना पिछले 2-3 वर्षों में आपने टी20 वनडे टेस्ट किसी भी तरह के जब भी कप्तानी अनाउंस हुई है, टाइम पीरियड नहीं दिया कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए है। अगर 2 टेस्ट मैचेस के लिए है और उसमें आकिब जो ये कह रहे हैं, अब गौर फरमाइएगा बात पे, आकिब जो ये कह रहे हैं कि हम 1 टेस्ट भी जीत गए ना तो बहुत है। 1 भी जीत गए तो बहुत है। तो क्या पाकिस्तान 5 टेस्ट मैचेस में 1 टेस्ट मैच जीत जाए तो बाबर आजम की कप्तानी बरकरार रहेगी या उसकी कप्तानी फिर ठीक है? मतलब हम खुश हैं कि एज़ अ कैप्टन बाबर आजम ने बहुत अच्छा कर दिया है। क्या हम इस चीज़ को ये अज़्यूम कर लें? मतलब 2 चीज़ें की जा रही है ना, एक ये कि 5 टेस्ट मैचेस में से 1 भी मैच जीत गए, बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम ये मान के चलें कि बाबर आजम की कप्तानी बरकरार रहेगी, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि ये अच्छी है, बुरी नहीं है। अपनी बारी जब कारकर्दगी के सवाल आएगा ना अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो पता क्या एग्जांपल देंगे? वो देंगे हमने ना अब अंडा ले लिया है, ये अंडे से मुर्गी बनेगी, वो मुर्गी फिर अंडे देगी, उससे फिर मुर्गियां बनेगी, वो मुर्गियां हम बेचेंगे और हमारे पास पैसा आएगा। और जब दूसरों की कारकर्दगी देखनी हो तो 5 टेस्ट मैच दे दिए उसकी कप्तानी के, अच्छा करेगा तो बरकरार रखेंगे, नहीं करेगा तो फिर देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और इसलिए रमीज राजा ने भी कहा कि बाबर आजम ने ये कप्तानी जो ली है, मतलब उनकी बातों का मफहूम ये था कि क्यों ली है आपने? 5 टेस्ट मैच से क्या साबित कर सकते हैं एज ए कैप्टन? और फिर ये वही टीम है जो आपको शान मसूद के पास थी। तो क्या ही बेहतर हो सकता है आपके पास एज़ ए कैप्टन? आप कितना ही बेहतर कर लेंगे। पहली बात मेरा मानना है कि पाकिस्तान इंग्लैंड में बुरी क्रि हम ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरा टेस्ट रेड बॉल खेलते हैं। बाय द वे लास्ट टाइम हम थोड़ा बेहतर खेले थे, जीत सकते थे बट हम नहीं जीत पाए। मगर इंग्लैंड में हम टेस्ट क्रिकेट बेहतर खेलते हैं। वेस्ट इंडीज में भी पिछले दिनों जो आपने टूर्स किए, आपने बेहतर रेड बॉल क्रिकेट खेली है। आई डोंट नो आकिब जावेद ये क्यों कह रहे हैं कि हम एक भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा तो ख्याल है कि हम वेस्ट इंडीज को हरा भी सकते हैं, मतलब हमें हराना चाहिए, क्यों नहीं? वो हमारे घर में आके 1-1 से बराबर करके गए थे, तो हम क्या उनके घर नहीं कर सकते? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया ने वन साइडेड मारा था वेस्ट इंडीज को। सो हम भी हरा सकते हैं, वेस्ट इंडीज से भी डरना है। मतलब आप अगर ये कह रहे हैं एज़ ए बिग गन इन पाकिस्तान क्रिकेट कि एक भी अगर जीत जाए तो बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? हम इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं। मतलब अब्बास वहाँ पे इतने लंबे टाइम पीरियड से बॉलिंग कर रहे हैं। आपके पास खुरम शहजाद है, आपके पास मोहम्मद अली हैं, आमिर जमाल हैं, फिर उबैद शाह हैं। क्या आप उम्मीद नहीं करते इस बॉलिंग अटैक के साथ कि आपको कोई 1-2 मैच जितवा सकते हैं? क्यों नहीं जितवा सकते? तो ये मैं समझ नहीं पाया। यकीन मानिए, या तो हमें ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम एक भी जीत गए तो उसको बड़ी कामयाबी समझिए। हम तो पहले कह रहे हैं कि जीतेंगे तो बड़ी बात है। अगर 2 जीत गए तो सोने पे सुहागा। मुझे याद है मोहम्मद रिजवान को जब कप्तान बनाया था और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी ना, उस वक्त वसीम अकरम की स्टेटमेंट थी कि हम एक भी मैच जीतेंगे बड़ी बात है। हम सीरीज जीत के आए थे, आपको याद होगा। सो वो तो खैर वसीम अकरम का अपना एक परसेप्शन था, क्योंकि पाकिस्तान टीम उस वक्त कुछ ज्यादा रेट नहीं कर रहे थे, बट हम जीत के आए थे सीरीज। लेकिन अगर क्रिकेट को चलाने वाला ये कह रहा है ना कि भाई साहब एक भी जीत गए तो बहुत है, मुझे लगता है कि वो शायद ना हमारा हमारा जहन साजी कर रहे हैं कि भाई साहब बस ठीक है, इतनी ज्यादा उम्मीद ना रखियो, बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो पहले ही कह रहे थे कि एक ही जीत जाए तो बड़ी बात है। ये मैं यकीन मानिए जब से मेरे कानों पे ये आवाज गई है ना, मुझे हजम नहीं हो रहा कि ये अगर आपकी सोच ऐसी है। मतलब आप इवेंट पे जा रहे हैं, हम जी 8वें नंबर पे हम जीत तो नहीं सकते, नंबर 1 पे तो नहीं आ सकते। भाईजान आप 8वें से नंबर 1 पे क्यों नहीं आ सकते? मतलब भूल जाए हम कभी नंबर 1 नहीं आएंगे। सफर तो 8 से शुरू होगा ना। वैसे भी ये 2 सीरीज अगर आप जीत भी जाते हो तो नंबर 1 नहीं आते आप। बट 2 सीरीज जीतना एक हदफ तो है ना नंबर 1 पे जाने का। या आप इसको भी हम माइनस कर दें। फिर कब से जीतना है? वही अंडे से मुर्गियां निकलेंगी, मुर्गियां से फिर अंडे देंगी, वही अंडे से फिर मुर्गियां निकलेंगी, वो फिर बेचेंगे, फिर पैसा आएगा। वो वाला एक हमारी स्ट्रेटजी चल रही है। और दूसरों का इम्तिहान लेना तो 5 टेस्ट मैच है आपके पास, फिर देख लीजिएगा। मैं हैरान इस बात पे हूं कि आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जुड़ने से पहले जो सोच रखते थे, जिन चीजों के खिलाफ थे, आज उन चीजों को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों। मतलब आकिब जैसे आप कभी भी पूछ लें कि किसी कप्तान को आजमाने के लिए क्या 5 टेस्ट मैच काफी होते हैं, वो फट के बोलेंगे कि नहीं। फिर आज वो उसी चीज को डिफेंड कैसे कर रहे हैं? और उन्हीं के होते ये सब चीजें हो रही हैं। मैं प्रीटी श्योर हूं उनका फैसला नहीं है कि 5 टेस्ट मैच के बाबर को कप्तान बना दिया जाए। उनका नहीं है। क्योंकि अगर उनका हो तो ये उनके आने से पहले भी ये ना चल रहा था। उनके आने से पहले भी यही चल रहा था कि किसी कप्तान को टाइम पीरियड नहीं दिया गया था। ये आकिब के आने से पहले भी यही चल रहा था इस क्रिकेट बोर्ड में। सो मैं इसलिए इसको आकिब का फैसला मानता ही नहीं हूं। लेकिन आकिब इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं इस फैसले को, ये मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सी क्रिकेट है दुनिया में? कहां पे ऐसा होता है कि आप कप्तान बनाएं और उसे कहें 5 मैच हैं देख लो, और उसी वो टीम उसको दें जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि एक भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बार-बार ये बात कर रहा था कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। उन्होंने क्यों लिया, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा। मैं अभी तक ना ही तो उनको कोई भूख होनी चाहिए कप्तानी की, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार कप्तान बन चुके हैं। एक लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान में पिछले 10-15 वर्षों में अगर कोई अथॉरिटेटिव कैप्टन था ना जिसको फुल अथॉरिटी मिली हुई थी, वो बाबर आजम है। 10-15 सालों में आफ्टर इंजमाम आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। वैसे अफरीदी भी ठीक-ठाक किस्म की अथॉरिटी रखते थे, मगर बाबर आजम को बहुत दी गई थी। उस बीच में मिसबाह आए, अजहर अली भी बने, सरफराज भी बने, मगर इतनी अथॉरिटी नहीं मिली थी इन तीनों को जितनी बाबर को मिली थी रमीज राजा के खासकर टाइम पे। खुली छूट थी, जो मर्जी अपनी मर्जी से लड़के टीम में डालते थे और सब चीजें होती थी, रिजल्ट भी आए थे। कप्तान को मैं तो बिलीव करता हूं कि कप्तान को फुल अथॉरिटी होनी चाहिए। बट यहाँ पे आकिब जावेद ने इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि प्लेइंग 11 कौन सी बननी है ये भी सिलेक्टर बताते थे। अब जस्ट इमेजिन करें, मुझे दुनिया में कितनी जगह पे क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है, एसोसिएट मुल्कों में भी शामिल कर लें आप।
मुझे कोई दिखा दें जहाँ पे सिलेक्टर ही 11 भी चुनते हो, 15 तो चुनते हैं बट 11 भी वो चुनते हो कि भाई साहब ये 11 खेलेंगे। फिर कप्तान कोच का क्या करना है, टॉस भी जाके उनसे करवा लेंगे जी हमने अपना सिस्टम बदल लिया, टॉस भी हमारा सिलेक्टर करेगा। और आई डोंट नो ऐसे सिस्टम के अंदर कोई भी कप्तानी करने को राजी कैसे हो जाता है। ये तो सिर्फ पग चाहिए होती होगी आपको फिर कप्तानी की माजरत के साथ। आप कैसे दिखा सकते हैं अपनी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस जब ना टीम आपकी मर्जी की, ना माहौल आप उस जैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको, फिर भी आप कप्तानी लेके चल रहे हैं टॉस करने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए। कोई मान ही नहीं बनता इसका। सो यही था, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऐसे में बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। जस्ट इमेजिन कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड केन विलियमसन को कहे यार रिजल्ट नहीं आ रहे तो 2 सीरीज ऐसी तुम कप्तान बन जाओ, अच्छा रहा तो आगे कैरी करेंगे, वो लेगा? या कोहली को कह दे कि यार शुभमन से कप्तानी हो रही वनडे में, अब ऐसे करो 2 सीरीज बन जाओ, अगर अच्छा रहा तो हम वर्ल्ड कप तक तुम्हें बना देंगे या आगे देख लेंगे, तो वो लेगा? नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। बाबर ने क्यों ली, मैं नहीं समझ पा रहा। दूसरा, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा और फिर दूसरा टेस्ट मैच, और उसके बाद पाकिस्तान ने फौरन वहां से इंग्लैंड चले जाना, जहां पे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। बाय द वे इंग्लैंड के अंदर भी रेड बॉल से ब्रेंडन मैककलम को हटा देगा, लेकिन व्हाइट बॉल के लिए बतौर कोच वो बरकरार रखेंगे। बल्कि मैं हिंदुस्तान टाइम पे खबर पढ़ा था कि जो कैंडिडेट हैं आगे इंग्लैंड के रेड बॉल के कोच के तौर पर, उनमें से राहुल द्रविड़ जो कि इंडिया के फॉर्मर कोच रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इसके ऊपर अलग में एक डिटेल डिस्कशन जरूर करेंगे। खैर अभी थोड़ा टाइम पड़ा है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के लिए, मगर ये वेस्ट इंडीज वाली सीरीज पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम होगी कि अगर हम यहाँ बेहतर खेलते हैं तो इंग्लैंड के लिए भी थोड़ा